सारा वक्त लगा दो अपना वक्त बनाने में। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास, ले आइए नोटबुक और पेन। प्रैक्टिस पेपर 2 का सेक्शन बी करने के लिए। इस सेक्शन में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 21, के की वैल्यू फाइंड करनी है इन दो इक्वेशंस का अद्वितीय हल बनाने के लिए। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे। अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि a1 a2 b1 b2 कहाँ से आएंगे। वो आएंगे इन इक्वेशन से। पहली इक्वेशन है 2x + 3y - 5 = 0। यहां से a1 की वैल्यू है 2, ये b1 की वैल्यू बनेगी 3 और c1 की वैल्यू बनेगी -5। आपको सिर्फ x और y के कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं और c होता है ये। सेकेंड इक्वेशन में है kx - 6y - 8 = 0। यहां से a2 की वैल्यू क्या बनेगी? k। b2 की वैल्यू बनेगी -6 और c2 की वैल्यू बनेगी -8। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम सिर्फ इन वैल्यूज का यूज करेंगे। a1/a2 यानी 2/k नॉट इक्वल टू b1/b2 3/-6। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 2 = 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई यानी आर पार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा k नॉट इक्वल टू -2 की मल्टीप्लाई इस 2 से होगी -4, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अगर k -4 ना हो तो इन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है। इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए करते हैं सिंप्लीफाई। x/2 + 2y/3 = -1। सबसे पहले इसे एक अच्छी इक्वेशन बनाइए। अच्छी इक्वेशन क्या होती है? बिना डिनोमिनेटर की टर्म के, यानी आपको यहां पर 2 और 3 का एलसीएम लेना है जो कि 6 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से 3x, यहां से 2 2 = 4, y एज इट इज। और जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो 1 माना जाता है और उस केस में डिनोमिनेटर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। 6 1 = 6 और ये बन गई अच्छे वाली इक्वेशन जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। ओके, सिमिलरली यहां से हम इसे भी एक अच्छी इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि यहां y के अपॉन में 3 है। 3 एलसीएम, 3 की यहां से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3x - y = 3 3 = 9। तो सिंपल सी ये इक्वेशन बन गई है सेकंड। और अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। ये है 4y, ये है माइनस का y। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कर दूं तो क्या होगा? तो y की वैल्यू, y की टर्म कैंसिल हो जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ध्यान से देखिए, ये भी 3x है, ये भी 3x है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 3x + 4y = -6, 3x - y = 9। सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होते हैं, ये दोनों टर्म्स कैंसिल। 4 प्लस ये हाँ 1 माना जाएगा 5y, -6 - 9 की वैल्यू -15। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, 5 3 = 15, y की वैल्यू है -3। y की इस वैल्यू को चाहें तो आप फर्स्ट इक्वेशन में रखें या सेकंड में। मुझे तो यहां रखना इजी लग रहा है।
इक्वेशन 2 में हम y की वैल्यू पुट करते हैं। 3x माइनस y की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू 9, माइनस माइनस प्लस, और प्लस का 3 दूसरे साइड जाकर -3 में चेंज हो जाएगा। 3x की वैल्यू है 6, तो x की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, 3 2 ज़ा 6, और यहां क्वेश्चन फिनिश। ओके, x की वैल्यू आ गई है 2, y की वैल्यू आ चुकी है -3 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट में आप लिखें अतः x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। 4 पॉइंट्स हैं, क्रम में लिए गए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो हमें बतानी है b की वैल्यू। यानी पैरेललोग्राम है ABCD और कोऑर्डिनेट्स हैं 6 1, b की वैल्यू है 8 2, c है 9 4 और d है P3। अब हमें एक बात का पता है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस बात का मतलब BD का मध्य बिंदु, ये जो विकर्ण है BD, इसका जो मिड पॉइंट है वो AC के मिड पॉइंट के इक्वल होगा। ओके, तो आपको यहां पर पहले लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। We know that diagonals of parallelogram bisect each other. So, midpoint of BD, अतः BD का मध्य बिंदु is equal to AC का मध्य बिंदु। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, एक्स कोऑर्डिनेट में दूसरे पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे x प्लस एक्स, यानी p प्लस 8/2, और ये जो y वाला पॉइंट है 3 प्लस 2/2, ये है BD का मिड पॉइंट। सिमिलरली AC का मिड पॉइंट भी कैलकुलेट होगा, 6 प्लस 9, फर्स्ट नंबर में फर्स्ट नंबर ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, सेकंड नंबर है 1 और 4, 1 प्लस 4/2। ओके, p प्लस 8 एज इट इज रहेगा, 3 प्लस 2 5 हो जाता है, 9 प्लस 6 15, 4 प्लस 1 5। अब दोनों पॉइंट्स इक्वल हैं तो फर्स्ट नंबर के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये x की वैल्यू है। p प्लस 8/2 इज इक्वल टू 15/2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस का 8 दूसरी साइड जाकर -8 में चेंज हो जाएगा, और 15 - 8 की वैल्यू 7 विच इज रिक्वायर्ड आंसर, और क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया जमीन पर 4 मीटर लंबी पड़ती है और उसी समय एक टावर की छाया 28 मीटर लंबी पड़ती है। हमें बतानी है टावर की ऊंचाई। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ये है ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया है जमीन पर 4 मीटर लंबी, और उसी समय एक टावर की छाया है
ABC, ये है 4 मीटर और ये है 6 मीटर खंबा। ओके, छाया की लंबाई है यहाँ 28 मीटर, ये है क्वेश्चन मार्क, और ये है DE टावर। ओके, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को आप ध्यान से देखिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में एंगल C और एंगल F दोनों इक्वल हैं। क्यों? एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, क्योंकि कहा गया है उसी समय टावर की छाया की लंबाई है 28 मीटर, यानी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। एंगल B और एंगल E ये भी आपस में इक्वल हैं। रीजन, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गई है ट्रायंगल DEF के। कौन से रूल से? एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से, AA समरूपता नियम। और हमें एक बात का पता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये लाइन अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं। इट मीन्स दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, यानी जो साइड आपको फाइंड करनी है आप उसे ऊपर लिखेंगे DE डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू EF डिवाइडेड बाय BC। ये है DE, ये AB, फिर आपने EF लिखनी है डिवाइडेड बाय BC। अब हमें जो जो वैल्यूज पता हैं हम वैल्यूज पुट कर देंगे। AB की वैल्यू 6 है, EF की 28, दिस इज 4, 4 7 जा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 जा 42 मीटर। उसने हमसे क्या कहा था? टावर की ऊंचाई बताइए, तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे? अतः टावर की ऊंचाई 42 मीटर। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। 10a प्लस b की वैल्यू गिवन है, √3 10a माइनस b की वैल्यू भी 1 गिवन है और हमें फाइंड करना है a और b का मान। कितना आसान सवाल है, आपको दिखाई दिया कि ये सवाल कितना आसान है। 10a प्लस b की वैल्यू √3 है। बताइए 10 में √3 वैल्यू कितने पर होती है? 10 60 पर। दोनों साइड से 10 कैंसिल, a प्लस b की क्या वैल्यू हो जाएगी? 60। ओके, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए √3 10a माइनस b इज इक्वल टू 1 गिवन है। ये नंबर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं ऐसे। और 10 में 1/√3 होता है टेंजेंट 30 पर। अगेन कैंसिल, a माइनस b की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, सिर्फ ऐड करने से काम चल जाएगा। दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों टर्म्स कैंसिल, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में 2 से आप 90 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 45 डिग्री। ओके, अब a की इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में रखें या सेकंड में, वो आपकी मर्जी है। मैंने पुट किया है फर्स्ट इक्वेशन में। a प्लस b इज इक्वल टू 60 है, a के प्लेस पर लिखा 45,
प्लस का 45 राइट साइड जाकर माइनस के 45 में चेंज हो जाएगा और 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, लास्ट में आप लिख दें अतः a इज इक्वल टू 45 डिग्री, b इज इक्वल टू 15 डिग्री विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड। नाउ इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन आ गया है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा और बीटा की वैल्यू 45 और 30 डिग्री गिवन है। कोस अल्फा डिवाइडेड बाय सीकेंट बीटा प्लस कोसिकेंट बीटा। आपको अल्फा के प्लेस पर 45 और बीटा के प्लेस पर 30 डिग्री पुट करना है। तो स्टेटमेंट में क्या चेंज आएगा, ये बनेगी कोस 45, यहाँ आ जाएगा सीकेंट 30 और यहाँ आ जाएगा कोसिकेंट 30। ओके, नाउ कोस 45 की वैल्यू 1/√2, सीकेंट 30 की वैल्यू 2/√3, कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2। थोड़ा सा आराम से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए, डिनोमिनेटर में आप क्या करें, 2 को कॉमन लिख लें। क्या बचेगा 1/√3 + 1। ओके, अब न्यूमरेटर अभी आप ऐसे ही लिखा रहने दें, 2 भी एज इट इज। यहाँ एलसीएम लेना है आपको √3, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + √3 ऐसे। अंडरस्टैंड। अब देखना 1/√2 एज इट इज। डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड का साइन होता है तो क्या होगा, रेसिप्रोकल। ये जो सबसे नीचे वाला नंबर है ये आ जाएगा सबसे ऊपर और 2 × 1 + √3 एज इट इज। ओके, अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 + √3 है, इसको आप रेशनलाइज करेंगे। 1 - √3 से मल्टीप्लाई, 1 - √3 से डिवाइड, परिमेयकरण। और अंडर वाली टर्म भी कभी आंसर में डिनोमिनेटर में नहीं रखी जाती, इसलिए आप √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दें। इस बात का क्या फायदा होगा, ये √2 और इस √2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा। ओके, ये √3 इस √2 के साथ मिलकर √6 बन जाएगा। 1 - √3 एज इट इज। डिनोमिनेटर में देखिए a + b और a - b का रूल क्या होता है, ये वाला 2 एज इट इज। a + b इंटू a - b का रूल क्या कहता है, a² - b², यानी फर्स्ट टर्म के स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, 3। ओके, √6 की आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √6 1 जा और √6 और √3 की मल्टीप्लाई क्या लिखी जा सकती है, √18। 2 2 जा 4, 1 - 3 की वैल्यू -2, 4 2 जा 8, √6 एज इट इज, ये -8। अब जरा √18 को देखिए, √18 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 2 जा 18, 9 अंडर से बाहर आकर 3 बन जाएगा, 3 √2। आप चाहें तो यहाँ पर इसे आंसर कह सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप और आगे एक स्टेप करना चाहते हैं तो इस माइनस को यहाँ से हटाने के लिए आप न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन लिख लें। 3 √2 - √6 डिवाइडेड बाय -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 3 √2 - √6 डिवाइडेड बाय 8, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। एक छाते में 8 ताने हैं, यानी 8 रिब्स हैं जो इक्वल डिस्टेंस पर हैं। 45 सेंटीमीटर है रेडियस और हमें बताना है 2 लगातार तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी
एरिया बिटवीन टू कंसेक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, यानी मुझे बताना है ये वाला एरिया। ओके, ये क्या है? ये है त्रिज्याखंड और इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। रेडियस की वैल्यू आपके पास है, पाई के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम 22/7 लेंगे। सिर्फ कमी है थीटा की। अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये एंगल कितने डिग्री है तो वैल्यू यहाँ पुट करके हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, रेडियस की वैल्यू है 45 सेंटीमीटर। एंगल बिटवीन टू रिब्स, दो तानों के बीच का कोण इज इक्वल टू एक पॉइंट के अलोंग 360 डिग्री होता है। और ये एंगल 360 डिग्री कितने पार्ट्स में बटा है? ये बटा है 8 पार्ट्स में। तो आप 360 को अगर 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये दो कंसेक्टिव रिब्स के बीच का एंगल आ जाएगा। ये आया है 45 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। और एरिया का क्या रूल होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 40, रेडियस है 45। 2 टाइम्स लिखेंगे। एंगल भी 45 है, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 360। 45 8 जा 360 होता है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ओके, और कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही, इसलिए हम इन तीनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगी 7 4 जा 28 आएगा। आप चाहें तो यहीं पर स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दें और ये आंसर है। अगर आप एक स्टेप और आगे जाना चाहें तो 795.22 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ जाएगा टू कंसेक्टिव रिब्स के बीच का एरिया। ओके, और इसी के साथ आपने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।